मैंने आपका नमक खाया है मालिक, मैं आपसे कैसे नमक हलाली कर सकता हूँ। बॉलीवुड शायद अपने ही सबसे फेमस डायलॉग को भूल रहा है। आइए आज देखते हैं कौन कौन से ऐसे कुछ चुनिंदा नमक हलाल हैं बॉलीवुड के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वेदांत। बॉलीवुड में विचारधाराओं के आधार पर मैं कुछ लोगों का बहुत सम्मान करता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो हृदय दुखी कर देते हैं, उनके लिए मुंह से सिर्फ अपशब्द निकलते निकलते रह जाते हैं, यही आप समझ लीजिए। एक ब्लैक अमेरिकन के अमेरिका में पुलिस के द्वारा मारे जाने पर बॉलीवुड में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपनी मां की मृत्यु से ज़्यादा दुख होने लगता है। मैं इस बारे में अपना सिर्फ इतना ही राय आप लोगों से एक बार रख के क्लियर कर देना चाहता हूं कि वहां पर जो हुआ वो गलत हुआ, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन जो यहां पर हो रहा है उसके बारे में मैं सिर्फ बात करना चाह रहा हूं यहां पर। तो इसलिए आप उससे कनेक्ट ना करें इस पूरे मुद्दे को। तो दोस्तों, अमेरिका में मारा जाता है आदमी, यहाँ अपने जहाँ पर ये लोग पैदा हुए हैं, जहाँ से इनकी दाल रोटी चल रही है, वहाँ से कई 100 किलोमीटर दूर विदेश में अगर कुछ होता है तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा दुख होता है। लेकिन अगर वहीं मुंबई में जहाँ ये लोग रह रहे हैं उससे कुछ किलोमीटर दूर वहाँ पर अगर पालघर में संत मारे जाते हैं तब इन लोगों को बिल्कुल दुख नहीं होता। तब इनकी हृदय वेदना पता नहीं कहाँ चली जाती है, तब इनकी संवेदनशीलता पता नहीं कहाँ चली जाती है। मैं तो यही नहीं समझ पाता हूँ। पालघर में दो कांड हुए, किसी ने कुछ नहीं बोला, और विदेशों में अगर कुछ हो रहा है वहां पर ये इतने लोग इकट्ठे मिलकर, प्रियंका चोपड़ा हो गई, करण जौहर हो गए, दिशा पाटनी हो गए, टाइगर श्रॉफ हो गए और नरगिस फाकरी हो गई, इन सब लोगों को इतना ज़्यादा दुख होता है कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ कि कितना ज़्यादा इनको दुख हुआ है। प्रियंका चोपड़ा तो यहाँ तक कह रही है कि मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बताइए, इनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, शर्म नहीं आती है इन लोगों को। और इसमें सपोर्ट में कौन आया? हमेशा की तरह कंगना रनावत और अभय देओल ने बोला है। उन्होंने इन लोगों पर शर्मसार किया है इन लोगों को अपनी बातों से। उन्होंने 3 हैशटैग चलाए जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और उनको भी सपोर्ट किया है हरभजन सिंह ने। अब आप दोस्तों ये समझ लीजिए कि कौन असली हीरो है, आप सपोर्ट कीजिए उन लोगों को। आज दिन भर में मैंने दोस्तों 2 खबरें सुनी ऐसी जिसको सुनकर बिल्कुल मेरा सर चकरा गया। आई वाज शॉक्ड कि ऐसा कैसे लोग कर सकते हैं। 5 करोड़ की धनराशि और भी इससे अलग अलग धनराशियां, ज्यादा धनराशियां, कम धनराशियां ली गई केरल की मंदिरों से, वहां पर वसूला गया दान के नाम पर, तब कोई कुछ नहीं बोला। और वहां मंदिरों से वसूल के मस्जिदों में भंडारे करवाए गए, मंदिरों में कोई भंडारा नहीं हुआ, तब कोई कुछ नहीं बोला। संत मारे गए तब कोई कुछ नहीं बोला। दुकानें बंद करवाई गई बेचारे गरीबों की, जिनका एक ठेले से काम चलता था, राशन पानी भोजन पानी चलता था, उनकी दुकानें बंद करवा दी गई सिर्फ एक झंडा लगाने की वजह से, तब कोई कुछ नहीं बोला। इंसानों के मरने पर तो आप लोगों को बिल्कुल कोई दिल पिघल ही नहीं रहा है। ऐसे कैसे दिल पिघल गया? साथ ही आपको यह भी क्लियर कर दूं कि केरल में जो कुछ भी हुआ हाथी के साथ, उससे मुझे भी बहुत ज्यादा दुख पहुंचा है। बट आई हैव अनदर पॉइंट, आई नेवर एक्सपेक्ट समथिंग गुड फ्रॉम केरल गवर्नमेंट, क्योंकि उन लोगों का नियंत्रण ऐसा ही है। कैसी चीजों को वो लोग बढ़ावा देते हैं वो हमने देखा है। कई सारे मैंने वीडियोस बनाए हैं, अगर आप चैनल पर जाके देखेंगे तो वहां पर आपको साफ मिल जाएगा। एमपी किस तरह से वहां की उनकी डांस करती हैं लॉकडाउन के पीरियड में, किस तरह से वो लोग आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, किस तरह से वो लोग मंदिरों से पैसा वसूलते हैं, ये सब चीजें हमने देखा है। तो मैं कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता हूं वहां की गवर्नमेंट से कि वो ऐसा नियंत्रण बना के रखेंगे कि ऐसा लोग कृत्य ना करने पाए। अब ये जान लीजिए दोस्तों कि किस लिए मैंने कहा कि बरसाती मेंढकों की तरह इन लोगों का आना बहुत खतरनाक हो सकता है। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। ये पॉइंट बी जो है वो हमारे अपने देश का मुद्दा है कोई, मान लीजिए। ये दूसरा जो है ये पॉइंट ए, ये किसी फॉरेन का या कहीं और का अननेसेसरी मुद्दा है मान लीजिए। अब किसी अननेसेसरी मुद्दे पर ये लोग, क्योंकि अननेसेसरी मैंने इसलिए कहा कि ये जो हमारे अपने देश का मुद्दा है, पहले हमें उस पर बोलना चाहिए, हमें पहले अपने विचार उस पर व्यक्त करने चाहिए। अगर हम इस पर नहीं कर रहे हैं तो हमारे लिए अननेसेसरी हो सकता है। तो ये अननेसेसरी मुद्दा है। अब अननेसेसरी मुद्दे पर कुछ लोग आते हैं बरसाती मेंढकों की तरह, जिसको मैंने कहा, वो यहाँ पर आके बोलने लगते हैं। अब पहले हम ये मान के चलते हैं कि ये ऐसे लोग हैं जो दिग्गज हैं, जो दिग्गज हैं, या मान लीजिए कि जिनको कुछ लोग अपना आइडल मानते हैं, मान सकते हैं, जिनको समाज में कुछ लोग जानते हैं, वो लोग हैं। वो एंट्री करते हैं और वहाँ ये इस मुद्दे पर बोलने लगते हैं। तो सोचिए उनके साथ कितने लोग इस पर आएंगे। जो लोग नहीं जानते थे वो भी इसको जानने लगेंगे। जानना क्या चाहिए था? इसको जानना चाहिए था, अपने देश को पहले, उसके बाद ये जानते तो अलग बात थी, अच्छी बात है। लेकिन पहले इस मुद्दे को जानते, यहाँ के मुद्दे को समझते। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस मुद्दे के लोग जानने लगे और इस पर संख्या बल बढ़ गया। वो लोग गलत किए, यहां पर आए, इस मुद्दे को हाईलाइटेड कर दिए, है ना। तो जब ये लोग कभी नहीं बोलते हैं तो इनको इस मुद्दे पर भी नहीं बोलना चाहिए था। पहले ये इस पर स्टार्ट करें बोलना, उसके बाद इस पर आए, तब ये बहुत अच्छी बात है। मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस पर भी बोलें, ये ज़्यादा जरूरी है। अपने देश का मुद्दा है, भारत का मुद्दा है, चाहे जैसी राय हो इनकी, लेकिन रखें जरूर। फिर उसके बाद मैं जो नॉर्मल पीपल की बात करता हूँ, अगर सामान्य जन भी हैं, अगर वो भी अगर आते हैं, तो मान लीजिए जैसे यहाँ पर 5 लोग हैं और यहाँ पर 10 लोग इकट्ठे आके इस पर बोलने लगते हैं, तो दूसरा आदमी देखेगा, सोचेगा अरे यार ये कौन सा मुद्दा है, क्या बात है जो इस पर इतने लोग जा रहे हैं, इसके बारे में इतने लोग बात कर रहे हैं।
तो अगर वो लोग भी आते हैं, सामान्य जन भी आते हैं, इस पर बोलते हैं 10 लोग इकट्ठे, तो वो भी गलत कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने कहा कि ये गलत है। तो दोस्तों, जो कभी नहीं बोलते हैं किसी इशू पर, जो नहीं अपने विचार व्यक्त करते हैं, तो उनको फिर बाद में बोलना भी नहीं चाहिए। पहले वो अपने देश के मुद्दों पर बोलें, उसके बाद कहीं बाहर जाएं या किसी अननेसेसरी मुद्दे पर बोलें। जिस तरीके से अभी तक वो सेल्फिश होकर अपना काम कर रहे थे, स्वार्थी बन के अपना काम कर रहे थे, उसी तरीके से बिल्कुल सर ऐसे झुकाए हुए अपना काम करते रहे वो। उनको फिर बोलने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये था वीडियो जिसमें मैं आज आपको समझाना चाह रहा था कि बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा लोग किस तरीके से स्थिति को खतरनाक कर रहे हैं, किस तरीके से सिचुएशन को बिगाड़ रहे हैं। और मैं एक चीज यहां पर फिर से क्लियर करना चाहूंगा कि चाहे वो ब्लैक अमेरिकन का मुद्दा हो, चाहे वो केरल में हाथी का मुद्दा हो, दोनों को मैं सपोर्ट करता हूं। दोनों खबर सुनकर मुझे भी दुख हुआ है, लेकिन जो उसके बाद रिएक्शन आ रहा है और जैसे जैसे लोग रिएक्शन कर रहे हैं, मैं उस पर सिर्फ बात करना चाह रहा था यहां पर, और सिर्फ मैंने उस पर बात की है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलता हूं इस तरीके के एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।